अटॉर्नी जनरल को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो हमारे आरोप लगाते हैं, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। उस विभाग में हमारे जनरल का भी कोई सदस्य होना चाहिए। उसके अंदर एसटी का है, विकलांग है, महिला है, एसटी ओबीसी के लोग हैं। हमारे कोई हमारी प्रतिनिधि करने वाला कौन है उस समिति में? आयोग में कोई हमारा भी तो होना चाहिए। ये अमेंडमेंट करें। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पर कोई आरोप लगता है तो हमको भी समय देना चाहिए। अगर सामने वाला हमारे पर गलत आरोप लगाता है, अगर वो गलत साबित होता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो चाहिए, कड़ा से कड़ा एक्शन हो जाए। क्योंकि एक छात्र है, उसको कोई भी आरोप लगता है, आगे न चल के कोई नौकरी कर सकता है, न कोई बीजा पा सकता है, न कोई बाहर जा सकता है। अगर उसके FIR हो जाती है, उसका पूरा करियर खराब होता है, उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का करियर खराब होता है। इस चक्कर में हम चाहते हैं अगर जो कानून आया है उसमें अमेंडमेंट किया जाए, उसको सुधारा जाए और जनरल का प्रतिनिधि उस आयोग में होना चाहिए, जरूरी है। हम एक मांग ये करेंगे, ये कानून वापस, ये कानून जो है हम लोग का वापस होना चाहिए। क्योंकि ये केवल बांट रहा है, हम लोग को अलग अलग कर रहा है, ये तोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है और स्टूडेंट का ना कोई जात होती, ना कोई धर्म होता है, ना कोई समुदाय होता है। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट होता है। कोई ये नहीं होता कि ये ठाकुर है, ये पंडित है, ये बनिया है, लाला है, ये कश्यप है, ये कोरी है, कोई नहीं। यहाँ हम लोग केवल कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट है, हम लोग एक ड्रेस पहन के जाते हैं और सब्जेक्ट टीचर जो हम लोग को पढ़ाता है वो एक ही पढ़ाता है। हम लोग ये कभी नहीं देखते हैं वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस समुदाय का है। हम लोग एक सीट पे बैठने, एक बात और आपसे लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ पर स्वर्णों के अलावा कोई अन्य ओबीसी आपसे बात करना चाहे? हमारे परम मित्र है, ये राज कश्यप इनका नाम है। हाँ, ये राज कश्यप है। आप इनसे इनका नाम पूछ सकते हैं। इनका है ना, जो आप है ना आइडेंटिटी चाहिए आप ले लीजिए, चेक कर लीजिए। ये और हमारी दोस्ती है, कम से कम हम लोग की 10 से 12 साल से दोस्ती है। और हम लोग एक थाली में बैठ के खाएं हैं, एक साथ घूमे, इनके घर पे, हम हमारे घर पे, यहाँ तक इनके घर पे गए हैं। तो आप अभी ऑन द स्पॉट मैं इनकी मम्मी को फ़ोन मिला के पूछ सकता हूँ कि मैंने इनकी मम्मी के पैर छुए। हाँ, मैं इनकी मम्मी के पैर छुए आपकी मम्मी के। इसमें जब हम लोग जाति का भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो सरकार हमारी जाति का क्यों भेदभाव कर रही है? और ये पूछना चाहेंगे कि ये जो कानून आया UGC, क्या ये संविधान से बड़ा है? बाबा साहेब का संविधान है कि उसमें लिखा है 14 में, आर्टिकल 14 में और 15A में लिखा है। 14 में राइट टू इक्वलिटी का है, 15A में रिलीजन इक्वलिटी का है। जाति को लेके, रिलीजन को लेके आप नहीं कर सकते, सब एक समान है। हाँ, जब ये ऑलरेडी है हम लोग के ऊपर लागू होता है तो क्या ये UGC का जो एक्ट है, UGC है, ये हम लोग के संविधान से बड़ा है? क्यों ये इसको इसमें संशोधन एक ही चीज होना चाहिए कि सबको समान कर दे। अब किसी का कोई जात विवाद ना, कोई नहीं होना चाहिए। खाली एक ये होता है, देखिए हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग सत्यप्रकाश यादव है, हम लोग फॉर्म भी भरते हैं। तो ये बताइए, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी 500 रुपए फॉर्म एक नॉर्मल फीस देती है, ST SC 400 देगी। ठीक क्यों? हमारा ये कहना है सबको समान कर दीजिए। एक नॉर्मल जैसे फीस होती है जो फॉर्म हम लोग भरते हैं 100 रुपए पहले ली जाती थी, 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए फीस ली जा रही, अब वही 500 रुपए ली जा रही है। ये बताइए हम लोग क्या है? हम लोग स्टूडेंट, हम लोग अगर UGC अगर ये सोच रहे कि इसमें क्या OBC SC ST नहीं विरोध करना, ये मेरे भाई है सत्यप्रकाश यादव नाम है इनका, ठीक है। हम और ये आज सुबह एक थाली में खाना खाए हैं, विगत 10 वर्षों से खाना खाते आ रहे हैं। क्या UGC हम लोग को अलग कर पाएगी कभी? और ये अलग करने की जो कोशिश कर रही है, क्या ये हम लोग पे लागू होगा? कभी नहीं लागू होगा, क्योंकि हम सब एक साथ में रहते हैं, एक साथ में खाते पीते हैं। अगर ऐसा कर रही है UGC तो हम लोग ये कानून किसी भी हद पे स्वीकार नहीं करेंगे और इस कानून के खिलाफ हम लोग जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। हम सरकार को, UGC को यह मौका देते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर ये कानून नहीं वापस लेती तो हम लोग एक छात्र एकता बना के फिर पूरे लखनऊ में, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार ने जब सत्ता में आई, सरकार ने कहा था कि देश में सभी नागरिकों को समान किया जाएगा। ठीक है, समानता इसमें कहाँ से नजर आ रही है? इसमें जिस तरीके से बिल को लाया गया, कहा गया है कि व्यक्ति को बिना किसी जांच पड़ताल की जेल भेजा जाएगा, यही है ना? तो इसमें समानता कहाँ से नजर आ रही? पहली बात तो इस कानून से जातिगत भेदभाव पैदा होंगे। बिल्कुल। जो अभी तक जो सरकार ने सबका साथ सबका विकास की बात करी थी, इसमें सबका विनाश और सबका सर्वनाश हो रहा है इस बिल के द्वारा। अगर ऐसा करना है तो हम एक रहोगे सेव रहोगे। अब कोई सेव नहीं है यहाँ पे, बटोगे कटोगे। आप धर्म बांट रहे हो हमारा, यादव ब्राह्मण को आप अलग कर रहे हो। हम सेव नहीं है। आपने बांटा हमारा हिंदू धर्म को अलग अलग, आपने क्या यादव अलग, आपने जाति बांटा। आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ माननीय योगीनाथ जी से कि इसको सुनवाई की जाए हमारी। KKC पे, हाँ, एक केस के विषय में आप लोगों से पूछना भूल गया। KKC पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से यहाँ कैसे आए? लोग अपनी मांग को उठा के, हम लोग जा रहे थे शांति प्रदर्शन करने, बीच में पुलिस आती है, हम लोग को उठा के गिरफ्तार करती है, उठा के कुत्तों की तरह भरा जाती है। हमारे इनका भाई का जो है, इनका जो है बताइए, फाड़ डाली, ये बताइए क्या कोई नहीं है? हम लोग क्या जो है
मतलब वहाँ अत्याचार क्या हम लोग किसी कत्ल कर दिए थे क्या, हम लोग को ऐसा भरा गया? ये बिल्कुल गलत है और सरकार इस चीज के लिए होश में आ जाता है। आपने देखा, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ केकेसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो यूजीसी कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग केकेसी विश्वविद्यालय पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इन्हें उठाकर गार्डन लाया गया है और इनके गार्डन पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।